हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल ग्रो अप पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। ये क्लास है वो है बेसिक कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे साल हमारा चेंज होता है, एग्जाम के पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न भी चेंज होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे पहला चैप्टर जो डिस्कस कर रहा हूँ, चैप्टर यहाँ पे मैं पूरा नहीं कह सकता, हार्डवेयर चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं विथ डिटेल डिस्कशन, और वो जो 2021 के पैटर्न पे आधारित है वो हम यहाँ आज पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर चैप्टर से मैं सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। एक लंबी सीरीज चलेगी, कितनी चलेगी ये मैं अभी एक श्योर नहीं कह सकता, लेकिन सीरीज यहाँ पे चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर सीरीज की पहली क्लास है जहां पे हम 2021 के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डे 1 है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा फॉर फंडामेंटल बेसिस पे। तो जल्दी से सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप विवेक पांडे कंप्यूटर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और आपको क्लास का डिटेल है वो आपको विवेक पांडे फेसबुक पेज पे, और किसी तरह की क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने ये आता है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है, द डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन। डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है? वो ब्लॉक्स में होता है, वो टेबल्स में होता है, ट्रैक एंड सेक्टर में होता है, या रो एंड कॉलम में होता है? दोस्तों डिस्क दैट मीन्स कोई भी हार्ड डिस्क होगा उसके बारे में बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन दैट मीन्स रिजल्ट, वो कहां पे स्टोर होता है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी डिस्क में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में होता है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको बता दूं यहां पे ट्रैक एंड सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पे एक बात समझ लीजिए, यहां पे ये आपका एक तरह से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रैक, ठीक है। दिस इज द ट्रैक। ये सर्कुलर सर्टिफिकेट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक, ये याद रखिएगा। और इस ट्रैक का एक सब डिवीजन भी होता है, इस ट्रैक का एक सब डिवीजन होता है जिससे हम लोग कहते हैं सेक्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये होता है सेक्टर। तो बेसिकली हार्ड डिस्क जो होता है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइडेड होता है। हम लोग ये कहते हैं कि हार्ड डिस्क को हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम लोग ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज नॉन एज, तो उसे हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेट करना मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन बनता है, क्या फ्लॉपी डिस्क में भी ट्रैक सेक्टर होता है? तो हां दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क में भी ट्रैक सेक्टर होता है। जितने भी मैग्नेटिक डिस्क होंगे उसमें ट्रैक और सेक्टर हमारा होगा। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन क्या याद रखना है कि कंप्यूटर में किसी भी डिस्क में डेटा जो स्टोर होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर वाइज होता है, ठीक है। वो डिस्क हो गया या फ्लॉपी डिस्क, कुछ भी हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन बनता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है, दोस्तों क्योंकि वो इनपुट करता है, ठीक है। कंप्यूटर और क्या करता है दोस्तों? तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और क्या करता है दोस्तों? तो कंप्यूटर हमारा आउटपुट भी करता है, और कंप्यूटर हमारा स्टोर भी करता है। तो ये सारा काम करता है, 4 काम करता है कंप्यूटर, इसलिए उसे कंप्यूटिंग डिवाइस कहा गया है, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द यानी चारों प्रोसेस से क्या क्वेश्चंस रेज हो सकता है वो आज के वीडियो की खास बात होगी, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, विच डिवाइस यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इन प्रोसेसिंग के लिए, सिस्टम में डेटा डालने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हमारा क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, या फिर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा दोस्तों। राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सिंपल सा बात है, यूज टू इंसर्ट की अगर बात कर रहा है तो राइट आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा दोस्तों, हमारा इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। इनपुट डिवाइस हमारा राइट आंसर होगा। अब इनपुट डिवाइस क्या है तो आपको जैसे मालूम है, इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक हो गया जिससे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, साथ ही साथ हम अगर बात करूं हमारा स्टाइलस हो गया जिसे हम लोग मोबाइल पे यूज करते हैं, या फिर मैं बात कर दूं ग्राफिक्स टैबलेट की बात करता हूं जिससे मैं क्लास ले रहा हूं,
इसकी बात करता हूं, या फिर मैं माइक मैंने बता ही दिया, या फिर मैं OCR की बात करता हूं, BCR की बात करता हूं, MICR की बात करता हूं, या अभी जो हम लोग पेटीएम में इस्तेमाल करते हैं QR रीडर, ये भी सारा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा डाला जाता है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, वो मेरा इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब यहां पे दो सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि सर डेटा क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूजर जो रॉ फैक्ट कंप्यूटर में इंसर्ट करता है उसे डेटा कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा यूजर क्या इंसर्ट करता है, तो डेटा इंसर्ट करता है। हमें आउटपुट में क्या मिलता है, तो हमें इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट में मिलता है। तो ये याद रखिएगा, जो रॉ फैक्ट है उसे डेटा कहते हैं, जो मीनिंगफुल फैक्ट है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इससे भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रेज होता है, आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भाषा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, भाषा बहुत फैक्ट है यहां पे, तो आपको भाषा में यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। विच डिवाइस यूज टू प्रोवाइड डिजायर रिजल्ट फॉर यूजर? इनमें से कौन सी ऐसे डिवाइस है जो हमें जैसा हमें रिजल्ट की आवश्यकता होती है वैसा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है? वो इनपुट डिवाइस है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो स्टोरेज डिवाइस है, या फिर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। दोस्तों ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, वो हमारा क्या होगा दोस्तों? दिस इज नॉन एज ए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, यानी जो हमें डिजायर रिजल्ट देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका प्लॉटर हो गया जिससे बैनर वगैरह प्रिंट होता है, उसके अलावा आपका स्पीकर हो गया जिससे हमें आवाज सुनाई देता है, इसके अलावा प्रोजेक्टर हो गया जिससे हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं। दोस्तों ये सारा डिवाइस क्या हो गया? ये सारा हमारा एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला सवाल क्या है दोस्तों? विच डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमारा किसी भी डेटा को यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है? दोस्तों वो मेरा इनपुट डिवाइस है, वो मेरा प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो मेरा स्टोरेज डिवाइस है, या फिर मेरा आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है मित्रों, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। एग्जाम्पल क्या है? तो हमारा C, हमारा P और हमारा U, CPU जो है वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, प्रोसेसर का काम ही होता है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना। दैट मीन जो यूजर वहां पे इनपुट कर रहा है उसको डिजायर रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारा करता है कौन? तो वो हमारा करता है दोस्तों, वो हमारा करता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस करता है दोस्तों। ठीक है, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस करता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्या है? विच डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। अगले सवाल पे आते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑन टेम्पररी बेसिस? अस्थायी आधार पे परिणाम संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? दोस्तों यहां पे लिखा गया है अस्थायी रूप में। आंसर क्या होगा? वो मेमोरी यूनिट होगा, वो स्टोरेज यूनिट होगा, वो रजिस्टर यूनिट होगा, या फिर हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होगा? दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है मेमोरी यूनिट। माइंड में सेट कर लीजिएगा कि रैम जो है, अगर हम लोग रैम की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग रैम की बात करते हैं तो रैम हमारा क्या होता है? तो रैम हमारा मेमोरी यूनिट होता है। रैम हमारा क्या होता है दोस्तों? तो रैम हमारा मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेंट में इश्यूज है, तो मेमोरी यूनिट जो है, रैम जो है वो मेमोरी यूनिट कहा जाता है, और हमारा हार्ड डिस्क जो है वो मेरा स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। तो दोस्तों टेम्पररी बेसिस पे डेटा अगर स्टोर होगा तो वो हमारा मेमोरी यूनिट पे स्टोर होगा, दैट मींस रैम में स्टोर होगा। ठीक है, वही अगर हमसे ये पूछा जाए कि अस्थायी रूप में किस में स्टोर होगा, तो दोस्तों वो मेरा स्टोरेज यूनिट में स्टोर होगा। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों आप रेगुलर इस चैनल पे क्लास आएगी, चैनल का नाम ग्रो अप मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है,
चैनल का नाम है ग्रो अप। आप अच्छे से ग्रो कीजिए हमारे साथ मिलके। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, इस टॉपिक पे आते हैं। तो इसका आंसर हो गया मेमोरी यूनिट। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है? विच डिवाइस यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ज्यादा बता समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट आंसर है वो मेरा क्या है, वो मेरा स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट कहने का मतलब होता है हार्ड डिस्क और मेमोरी यूनिट कहने का मतलब होता है रैम। मेमोरी यूनिट जो होता है वो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है और स्टोरेज यूनिट है वो मेरा परमानेंट डेटा स्टोर करता है। सिंपल सा लॉजिक है। अब आइए अगले पॉइंट पे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया मित्रों? अ डंप टर्मिनल हैज। डंप टर्मिनल का मतलब क्या होता है? डंप यानी कि गूंगा। इनमें से कौन? टर्मिनल यानी कि कोई भी डिवाइस। तो इनमें से किसके संयोग को एक गूंगा डिवाइस कहा जाएगा? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि डंप टर्मिनल की सही परिभाषा क्या होती है। तो गाइज ये याद रखिएगा, एक ऐसा डिवाइस, मैं बता देता हूं, लिख लेना कहीं साइड में। एक ऐसा डिवाइस जिसमें प्रोसेस करने की क्षमता नहीं होती है उसे हम लोग डंप टर्मिनल कहते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसे प्रोसेस करने की क्षमता नहीं होती है उसे हम लोग डंप टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों, जिसे प्रोसेस करने की क्षमता नहीं होती है उसे हम लोग डंप टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारा कीबोर्ड और मॉनिटर का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें तो प्रोसेसर नहीं होगा। कीबोर्ड एंड मॉनिटर का जो स्क्रीन, दैट मीन्स मॉनिटर। कीबोर्ड और मॉनिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, इसमें प्रोसेसिंग नहीं है, तो इससे हम लोग डंप टर्मिनल कहेंगे। गाइस याद रखिएगा, वो डिवाइस जो प्रोसेस कर सकता है उसे हम लोग स्मार्ट टर्मिनल कहते हैं। वो डिवाइस जो प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे हम लोग डंप टर्मिनल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारा कीबोर्ड और स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, ये सब का कॉम्बिनेशन को हम लोग डंप टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। इन अ कंप्यूटर इज अ कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। कंप्यूटर में सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने की क्षमता किसके अंदर होती है? वो कैपेसिटर है, वो फ्लिप फ्लॉप है, वो रजिस्टर है या इंडक्टर है? दोस्तों, सिंगल बिट कहने का मतलब हो गया या तो सिर्फ जीरो या तो फिर हमारा वन। जीरो या वन को स्टोर करने की क्षमता किसके अंदर होती है? सिंगल यूनिट, या तो जीरो या तो यूनिट। वो मेरा होता है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। आज जिसको हम लोग लैच भी कहते हैं दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? वो होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बोलिए या तो लैच बोलिए, इसके बारे में एक लाइन लिख लेना कहीं साइड में। फ्लिप फ्लॉप इज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज सर्किट यूनिट। यह स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई जो है वो मेरा फ्लिप फ्लॉप या लैच कहा जाता है, जिसकी क्षमता या तो जीरो या तो वन होती है। ठीक है, बस यही यार, फ्लिप फ्लॉप या लैच। हिरार्की भी दिया जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप ही वहां पे टिक करना। ठीक है। वैसे फ्लिप फ्लॉप और लैच में कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, लेकिन उतना डिटेल अभी यहां पे आपको नहीं जानना है। फिलहाल इतना ही आपको जानना है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, कुछ उल्टा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, स्टोरेज कहने का मतलब हो गया यानी कि सेकेंडरी वाला, यानी कि डेटा को जो परमानेंट स्टोर करता है। स्टोरेज कहने का मतलब हो गया पर जो डेटा को परमानेंट स्टोरेज करता है। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। वैसे यहाँ पे स्पेलिंग DISC होगा, जो भी ऑप्टिकल नेचर का होगा उसकी स्पेलिंग DISC होगा। तो वो कौन सा होगा दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क होगा, मैग्नेटिक टेप होगा, ऑप्टिकल डिस्क होगा, या क्या होगा? सही आंसर हमारा हो गया ये सारा होगा। दोस्तों, ये सारा मेरा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी ये सारा डिवाइस है जो डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, अच्छा हाँ, प्राइमरी, एक सेकेंड, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दोस्तों? वो मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। तो दोस्तों, अगर मैं कहा जाऊँ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन भी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा स्टोरेज डिवाइस ही होगा। ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन में है ट्विस्ट, पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे मैंने टाइप कर दिए, यहाँ पे ट्विस्ट है।
अगर सिर्फ आपसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछा जाए तो सिर्फ आंसर हमारा होगा मैग्नेटिक डिस्क होगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका बाद में हम लोग को लगाते, ये आपका बाद में वाला हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है, कौन है, अगर यहां पे नॉट हटा दें, नॉट हटा दें तो क्या होगा आंसर आपका मैग्नेटिक डिस्क होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब है कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हार्ड डिस्क होता है जो पहले से लगा होता है। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, तो आंसर हमारा होगा मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है लेकिन प्राइमरी नहीं कहेंगे क्योंकि एक्सटर्नली हम लोग प्लग करते हैं। मैग्नेटिक टेप यानी कैसेट, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी वगैरह, ये हम लोग बाद में कंप्यूटर में लगाते हैं, तो इसे हम लोग प्राइमरी स्टोरेज नहीं कहेंगे। स्टोरेज सिर्फ अगर लिखा रहता तो ऑल ऑफ द अबव आ जाता, लेकिन लिखा है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कहने का मतलब है कि अगर स्टोर करेंगे तो सबसे पहले कहां स्टोर होगा। तो अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर होगा तो सबसे पहले हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, इसीलिए हार्ड डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले, ये हटा देते, क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। डिवाइस जो कंप्यूटर, जो उपयोगकर्ता से डेटा लेता है और उपयोगकर्ता से डेटा लेता है और कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म कैन बी इजली, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो क्या हो गया, तो उसे हम लोग इनपुट डिवाइस ही कहेंगे दोस्तों। ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करेगा आसानी से समझने लायक डिवाइस में, वो मेरा इनपुट डिवाइस ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। इन अ कंप्यूटर मैथड ऑफ इनपुट विच रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट हैंडलिंग ऑफ डेटा। बहुत अच्छा सवाल है। कंप्यूटर में इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो पहले इनपुट भी है और रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट हैंडलिंग मेथड। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, तो इससे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। जैसे समझिएगा, अब थोड़ा सा मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, मेरी बातों को ध्यान से देखिए, स्क्रीन आपके सामने है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। इनपुट हो गया, क्लियर है, इनपुट वो हो गया जो कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करता है, क्लियर है। अब इनपुट के भी दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट इनपुट और दूसरा इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट क्या होता है, वो जो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, जैसे स्कैनर, जैसे ओसीआर, जैसे बीसीआर, जितना भी स्कैनिंग डिवाइस आता है वो डायरेक्ट इनपुट मेथड कहा जाता है। और जो स्कैन नहीं करता है, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे माइक, ये सब स्कैन नहीं करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। हम कुछ भी इनपुट करेंगे, पहले ये इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो इनपुट लेता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। तो एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा, कीबोर्ड हमारा इनडायरेक्ट इनपुट मेथड है और हमारा स्कैनर जो है वो डायरेक्ट इनपुट मेथड है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, एकदम 2021 के पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आराम से इसे पढ़िएगा। आज बहुत अच्छा न्यूज मिला है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा राजस्थान पुलिस में हो गया, मेरा स्टेट का बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है किसी एग्जाम में मेरे पुराने क्लासेस वगैरह को देख के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं आपको वहां पे एप्रिसिएशन वर्ड शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है दोस्तों, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इनपुट। अगला सवाल क्या है, डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज एन एग्जांपल ऑफ। डेटा अगर कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में अगर दर्ज किया गया डेटा, इसका एक उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है, वो इंस्ट्रक्शन का उदाहरण है, वो कमांड का उदाहरण है, वो इनडायरेक्ट इनपुट का है या डायरेक्ट इनपुट का है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि कीबोर्ड और माउस जो है वो मेरा इनडायरेक्ट इनपुट मेथड है, ठीक है। चलिए तो मित्रों आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में अगर मैं बात करता हूं तो आज की वीडियो मैंने आपके सब कुछ मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज,
ये 4 वर्ड से जो बेसिक सवाल बन सकता था वो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया। कल मैं क्या लाऊंगा, कल मैं सिर्फ इनपुट डिवाइस पे वीडियो ला के दूंगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का सीरीज हमारा ये रेगुलर चलता रहेगा। कैसा लग रहा है वीडियो ये मुझे जरूर बताइएगा, और आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अधिक से अधिक करो, ताकि इस लाइक जल्दी से चैनल बन जाए कि हम आपसे लाइव क्लासेस ले पाए, ठीक है। मेरी बहुत इच्छा है कि आपसे मैं लाइव ले पाऊं, तो जल्दी से आप शेयर करो ताकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन को मैं कवर कर पाऊं। पीडीएफ के लिए विवेक पांडे कंप्यूटर पे आ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमें अब फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर क्लास अपडेट के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।